ये बात तो सुनी होगी ना आपने कि आप अपनी सच्चाई से कितना भी भाग लो, आपकी सच्चाई एक दिन आपके सामने आ ही जाती है। तो अब तक आपने कहानी में सुना कि राजकुमार रुद्र को सपने में अपनी जिंदगी के कुछ भाग दिखाई देते हैं जो दूसरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। अब वक्त आ गया है उन सपनों से सच में मिलने का। तो चलिए, अब ये सफर आगे बड़ा मजेदार होने वाला है। सुनते हैं आज का एपिसोड। भैया, वैशाली ने हैरानी से कक्ष के अंदर जाकर कहा। उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई लेकिन रुद्र वहां नहीं था। अभी तो इस कक्ष से चिल्लाने की आवाज आई थी, तो अभी अभी भैया कहां चले गए? भैया, भैया क्या आप यहां हैं? हे महादेव, भैया इतनी रात गए, आखिर कहां चले गए? कहीं मेरी बातों से नाराज होकर तो अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ आसमान से एक तेज चीज उड़ते हुए धरती की तरफ आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो चीज धरती से बुरी तरह से टकराने वाली हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस चीज के धरती से टकराते ही धरती एक पल को कांप उठी। रुद्र दर्द से चिल्लाया। हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि रुद्र था, जो वैशाली के डर से उड़ते हुए यहां आया था, वो भी अपने सफेद पंखों की वजह से। उस वक्त डर की वजह से रुद्र ने ज्यादा नहीं सोचा, मगर आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए जब उसे एहसास हुआ कि वो इस पल उड़ रहा था, तभी अचानक उसके पंखों ने उसका साथ छोड़ दिया और वो तेजी से जमीन पर आकर गिर गया। वो अभी कुछ समझ पाता कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके पंख जबरदस्ती उससे अलग होने की कोशिश कर रहे। रुद्र ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की। वो अभी उठा ही था कि एक झटके के साथ उसके शरीर से उसके पंख अलग हो गए और एक तेज चीख उस पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ पल की शांति के बाद रुद्र ने एक बाज की आवाज सुनी जो ठीक उसके सर के ऊपर मंडरा रहा था। वो बाज कोई मामूली बाज नहीं था, बल्कि एक विशाल सफेद बाज था। रुद्र ने इससे पहले अपने पूरे जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस बाज को देखकर रुद्र ने अनजाने में कहा, अद्भुत, ये सच है या एक बार फिर मेरी आंखों का कोई धोखा? रुद्र ने अभी इतना ही कहा था कि तभी उसके सर के ऊपर मंडरा रहे उस बाज ने एक तेज नजर उस पर डाली और तेजी से उसकी तरफ आने लगा। रुद्र ने घबरा कर अपने कदम पीछे खींचे, तभी अचानक बाज ठीक रुद्र के सामने आकर रुका। तुम कौन हो? रुद्र ने उस बाज की ओर देखकर पूछा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो बाज उतना ही सफेद और अलौकिक है जितने कि उसके पंख थे। ये बाज इससे पहले यहां उपस्थित नहीं था, लेकिन जैसे ही वो पंख मुझसे अलग हुए वैसे ही ये बाज यहां आ गया। तो क्या ये बाज मेरे अंदर से नहीं? ये कैसे हो सकता है? ये सब क्या मैं पागल हो चुका हूं, या ये सब फिर से एक सपना है, मात्र एक सपना? तभी उस बाज की तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। वो बाज बड़े गौर से रुद्र को देख रहा था, और तभी उस बाज ने रुद्र के सामने अपना सर झुका दिया, जैसे वो उसके अधीन हो रहा हो। तुम कौन हो? रुद्र के सवाल पर बाज ने उसे देखा और आवाज करते हुए वापस आसमान में उड़ने लगा। रुद्र ने अपने आसपास देखा। उसे नहीं पता था कि इस वक्त वो कहां है। तभी अचानक उसने अपने पीछे से आवाज सुनी और वो सतर्क हो गया। कौन है वहां? उसने पलटकर सवाल किया, लेकिन उसे उसके सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। वो जंगल उसे काफी घना मालूम पड़ रहा था। उसने आगे बढ़कर झाड़ियां एक तरफ की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे अपने पीछे से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। उसने डर से पलटकर देखा
उसके सामने एक भयानक ड्रैगन था जिसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। वो ड्रैगन वहां खड़ा रुद्र को घूर रहा था। उसे देख रुद्र के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। रुद्र ने अपने कदम पीछे खींचे। साफ दिख रहा था कि वो वहां से भागने के लिए तैयार था। उसे कदम पीछे खींचते देख वो ड्रैगन एक बार फिर अपनी डरावनी आवाज में चिल्लाया और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस ड्रैगन ने रुद्र की तरफ जाकर उस पर झपटने के लिए छलांग लगाई। हमले के डर से रुद्र सीधा जमीन में जा गिरा और उसने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उस ड्रैगन की काया एक मनुष्य में बदल गई। कुछ देर की शांति के बाद एक आवाज रुद्र के कानों में पड़ी। इस प्रकार किसी जानवर से भयभीत होना तुम जैसे महान राजकुमार को शोभा नहीं देता। उस आवाज को सुनकर रुद्र ने हैरानी से अपनी आंखें खोल उस आदमी की तरफ देखा जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। उस आदमी का पहनावा काफी अलग था। इसके अलावा उसकी पीठ पर लहरा रहा काला चोगा उस आदमी को और भी ज्यादा अलग दिखा रहा था। कौन हो तुम? वो आदमी रुद्र को देखकर मुस्कुराया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, मैं कौन हूं यह जानना अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारे लिए, जितना महत्वपूर्ण यह जानना है कि असल में तुम कौन हो। रुद्र ने उस आदमी की बातें सुनकर उसे गौर से देखा। तभी रुद्र उसकी आंखों को पहचानते हुए हैरानी से बोला, ये आंखें, इसका मतलब वो ड्रैगन तुम थे? ये कहकर रुद्र उस आदमी की मदद के बिना अपनी जगह पर खड़ा हो गया। हाँ, वो तुम ही थे। कौन हो तुम? और अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था? रुद्र के सवालों को सुन उस आदमी ने कहा, क्या ये जानना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है? हाँ, रुद्र ने ऊंची आवाज में कहा। बताओ मुझे तुम कौन हो और उस प्रकार मुझ पर हमला करने का क्या अर्थ था? कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? उस आदमी ने रुद्र को ठंडी आंखों से देखा और उसे सावधान करते हुए बोला, सीमा अनुसार अपनी आवाज का उपयोग करो। मेरे समक्ष उठने वाली आवाज में चुटकियों में बंद कर सकता हूं। तुम्हारी भी। मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो? तुम्हें डराऊं? क्या तुम पहले ही मुझसे डरे हुए नहीं हो? बातें मत बनाओ और बताओ कि कौन हो तुम। वह आदमी मुस्कुराया और अपना हाथ एक तरफ करते हुए अपने शस्त्र का आवाहन करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके हाथ में एक अनोखा शस्त्र प्रकट हुआ और आसमान से तेज बिजली गरजने लगी। मैं वो हूं जिसके नाम से भय भी भयभीत हो जाता है। मैं वो हूं जिससे काल भी नहीं टकराता है। मैं माया हूं, मैं योद्धा भी, मैं स्वयं काल हूं। तुम्हारे लिए मैं जीवन भी, महान गुरुओं के कुल का उत्तराधिकारी, तुम्हारा जीवन दाता, मैं महान मायावी आर्यमन। और उसी के साथ वहां बिजली की एक तेज आवाज गूंजी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बिजली जमीन से आ टकराई। आर्यमन? मेरे जीवन दाता? रुद्र बड़बड़ा कर कहने लगा। रुद्र को लगा जैसे यह आदमी उसे अपनी बातों से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा। तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे जीवन दाता हो? मदिरा पीकर आए हो या मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारा मायावी खेल देखकर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? कभी नहीं। आर्यमन रुद्र की बात सुनकर कुटिलता से मुस्कुराया। मैं मूर्खों को मूर्ख नहीं बनाता, मैं सत्य कह रहा हूं। इसके अलावा मैं यहां तुम्हें तुम्हारे सत्य से अवगत कराने आया हूं राजकुमार रुद्राक्ष। मेरा कैसा सत्य? और क्या कहा तुमने? राजकुमार रुद्राक्ष? मेरा नाम सिर्फ रुद्र है। मैं वो नहीं हूं जिसकी तुम बात कर रहे हो। मुझे आशा थी कि मृत्युलोक में तुम सुरक्षित रहोगे, मगर इसकी आशा नहीं थी कि मृत्युलोक में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि भी यहाँ के लोगों जैसे ही हो जाएगी। आर्यमन की बात सुनकर रुद्र ने उसे घूर कर देखा। वो उसे कुछ कह पाता कि एक बार फिर सफेद बाज उड़ता हुआ आया और उसके सर के ऊपर मंडराने लगा। आर्यमन की आंखें उस बाज को देख सिकुड़ गई। तो तुमने इसे पा लिया? मैंने इसे पा लिया मतलब? कहा था ना,
तुम्हारी बुद्धि मृत्युलोक के मनुष्यों की तरह है, अविकसित है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? ये बाज तुम्हारी आत्मिक शक्ति, तुम्हारा आत्मिक मार्गदर्शक है। ये तुमसे उत्पन्न हुआ है, इसकी पहचान तुमसे है, तुम्हारा रक्षक है ये, तुम्हारी जान इससे जुड़ी हुई है। ये क्या कह रहा था आर्यमन? क्यों आया था वो रुद्र के पास, और क्यों कहा था उसने रुद्र को राजकुमार रुद्राक्ष? तो ये था आज का एपिसोड। इसे लिखा है विशाखा उप्रेती ने, इसका साउंड और प्रोडक्शन किया है कमल जीना ने, आवाज है मेरी यानी पंकज जीना की। अगर आप इस कहानी के संबंध में अपना कोई विचार या अपनी कोई बात साझा करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो आने वाले दिनों में हम इस कहानी के और भी भाग आपके सामने लाएंगे।